Hello everyone, welcome to my video that is for intermediate students, and today we will cover a very interesting topic for sorting, that is insertion sort. So sorting means to arrange the data either in ascending or descending order. Means जो आपके पास डेटा है उसको बढ़ते क्रम से छोटे क्रम में लाना इज डिसेंडिंग ऑर्डर और छोटे से बड़े में जाना इज असेंडिंग ऑर्डर। तो आपका जो भी क्वेश्चंस आएगा उसमें ये मेंशन रहेगा कि अरेंज द डेटा यूजिंग sorting method either bubble sort or insertion sort or selection sort in ascending order और descending order। और इसमें आपका एल्गो भी आता है कभी कभी लिखने की राइट डाउन द एल्गोरिदम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। वो जब लास्ट में हम आपको सीडो कोड के थ्रू भी इसमें बता देंगे कि किस तरह से आपको उसको मेंशन करना है। So first we will see what is insertion sort. So the idea of insertion sort is similar to the idea of sorting the प्लेइंग कार्ड। जैसे आपको प्लेइंग कार्ड्स मिलता है उसमें आप पहले उसको प्लेइंग कार्ड्स अगर आप कभी प्ले किए होंगे तो देखिएगा कि अगर आपको प्लेइंग कार्ड्स मिलता है तो आप उसको अरेंज वे में रखते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट मीन्स वर्किंग ऑन टू मेथड। फर्स्ट मेथड इज सेलेक्टिंग। सबसे पहले इसमें सिलेक्शन होता है। जैसे ये प्लेइंग कार्ड देखिए 2 4 5 7 7 नहीं था तो उसको 7 को सेलेक्ट किया गया और उसके बाद जो 7 का प्लेस था मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहा था इस दोनों के बीच में प्लेस किया गया। सो सिलेक्शन सॉर्ट में जो फेज होता है वो होता है पहला सेलेक्ट करना। कार्ड कहीं और अरेंज रहा होगा उसको आप सेलेक्ट किए, देन कंपेयर, इससे और इससे कंपेयर किए और शिफ्ट किए और बीच में इंसर्ट किए, इसको शिफ्ट किए फिर इंसर्ट किए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। फर्स्ट सेलेक्ट, देन कंपेयर, देन शिफ्ट, देन इंसर्ट। So now we will see the insertion sorting. It is the simple sorting algorithm which sorts the array by shifting elements 1। जो डेटा को शिफ्ट करता है that is the insertion sort. Now we will see some characteristics of insertion sort. It has वन ऑफ द सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन। मीन्स जैसा जनरल लाइफ में होता है कि आप डेटा लिए, सेलेक्ट किए, कंपेयर किए और शिफ्ट कर दिए कि जो स्मॉलेस्ट नंबर था वो आगे आ गया, जो उससे बड़ा था वो उससे पीछे चला गया। सो यही इंसर्शन सॉर्ट में होता है, दैट इज द simplest implementation. It is efficient for smaller data sets but very inefficient for larger list। ये छोटा डेटा जो रहता है जैसे 10 नंबर 5 नंबर और बहुत बड़ा एरे जो होगा उसके लिए ये insufficient है। Now insertion sort is adaptive. That means it reduces its total number of steps if given a partially sorted list. Hence it is increase its efficiencies. It is better than selection and bubble sort algorithms. दोनों सॉर्टिंग जो मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, सिलेक्शन सॉर्ट भी देख चुके हैं, बबल सॉर्ट भी देख चुके हैं। इन दोनों से ये इंसर्शन सॉर्ट बेटर है। इट्स लेस, इट्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज लेस, जगह कम लेता है। बट like bubble sorting, insertion sort also requires single addition memory space. So it is stable as it does not change the relative order of elements with equal sign. Now see, what is the logic behind this insertion sort? Suppose this is an array 5 1 6 2 4 3. Let's take this type of array. As we can see here in insertion sort, we pick up a key and compare it with elements ahead of it and puts the key right place. जैसे 5 1 है, इसको compare करेंगे और इसको shift करेंगे 5 के जगह 1 को और insert करेंगे. Now 5 has nothing before it.
1 is compared to 5 and is inserted before. यहाँ 1 compared होगा 5 से और उसको शिफ्ट करेगा. 6 is greater than 5 and 1. या फिर नेक्स्ट 6 पर आएगा. 6 is greater than 5 1. तो 6 यही रहेगा. तो 2 is smaller than 6 and 5. फिर नेक्स्ट जो आया 2 वो 5 और 6 से स्मॉलर है बट ग्रेटर देन 1. ये दोनों से स्मॉलर है बस 1 से बड़ा है. सो इट इज इंसर्टेड आफ्टर 1. So and this goes on. So always we start with the second element of the key. हमेशा second element से ही check करेंगे. Now see here, this is the select, compare, shift and insert method. अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. सपोज वी हैव द डेटा 9 2 7 5 1 4 3 and 6. Let's take a look how it is how insertion sort works. 9, we start the dividing the array in sorted section and an unsorted section. We put the first element as the only element in sorted section and the rest array is unsorted section. This is the shortest section. The first element in the unsorted section is the next element we put into the correct position. So sorted section, suppose this is item, the 2 position आपको 2 से compare करना है 9 को. So we copy the element to be placed into another variable so it doesn't get overwritten. Compare होगा 9 और 2 का. If the previous position is more than the item being placed, copy the value enter in the next position. Now belongs here. अब compare हुआ. उसके बाद now the shifting process. If there are no more items in the sorted section to compare with, the item to be placed must go to the front. 2 अब front में आ जाएगा. This way. 2 और 9 हो गया. अब next को हम लोग compare करेंगे, that is 7. 7 should be compared with 9. ठीक है. और 7 लेस देन है 9 तो वो आ जाएगा आगे और वो चला जाएगा पीछे. So if the item in the sorted section is less than the item to place, the item to place goes after the array. So 2 पहले 2 से भी कंपेयर होगा. अगर 2 sorted है, 2 अगर छोटा है तो वो आगे ही रहेगा. उसके बाद 7 उसके बीच में इंसर्ट होगा और 9 पीछे चला जाएगा. नेक्स्ट. नाउ 2 7 9 शॉर्टिंग में आ गया. नेक्स्ट नंबर इज 5. द आइटम टू पोजीशन इज 5. कंपेयर होगा 9 से. 9 इज ग्रेटर देन 5. फिर कंपेयर होगा 7 से. 7 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5. फिर कंपेयर होगा 2 से. 2 इज लेस देन 5. तो पोजीशन जो 5 का होगा दैट इज बिटवीन 2 एंड 7. वहां पर उसका पोजीशन बनेगा और वो इंसर्ट होगा 2 और 7 के बीच में. सो 2 5 7 9. दिस इज द वे. नेक्स्ट इज 1. तो फर्स्ट ये 1 को चेक करेगा 9 से, कंपेयर करेगा 9 से. सो इट इज लेस देन 9. फिर कंपेयर करेगा 7 से, इट इज लेस देन 7. फिर कंपेयर करेगा 5 से, इट इज लेस देन 5. फिर कंपेयर करेगा 2 से, इट इज लेस देन 2. एंड नाउ इट इज इंसर्टेड इन द फर्स्ट फ्रंट ऑफ द लिस्ट, दैट इज फर्स्ट पोजीशन. ये 1 यहाँ इंसर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट नंबर इज 4. इट इज कंपेयर टू द 9. 4 is less than 9. Next it will compare to the 7. 7 is again greater than 4 or you can say 4 is less than 7. फिर 5 से 4 is less than 5. फिर 2 से 2 is less than
4. So the position will be inserted between the 2 and 5. So the 4 will be belongs between 2 and 5, that is inserted. Next number is 3. 3 is compared with 9. 9 is greater than 3. 7 is greater than 3. 5 is greater than 3. 4 is greater than 3. But 2 is less than 3. So the position of 3 will be after 2 and before 3. So 3 will be inserted between 2 and 4. And the last one is 6. Item to be position is 6 is compared to the 9. It is greater than 6. 7 is greater than 6. Now 5 is less than 6. So the number 6 should be between 5 and 7, or you can say number 6 will be inserted between 5 and 7. So this is the position of 6, and the shorted data will be look like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 9. So this is the sorting data in ascending order using insertion sort. So we can say that insertion sort work on the theory select, compare, shift and insert. Same next एक एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, that is जे हमारा आगे इसको देखेंगे, जे चल रहा है, 5 और 2 कंपेयर हुआ, 2 आगे शिफ्ट हो गया, 5 4 कंपेयर हुआ, 4 आगे शिफ्ट हुआ, 5 और 6 कंपेयर हुआ, 5 स्मॉलर था वहीं रह गया, 6 और 1 शिफ्ट हुआ, उसके बाद कंपेयर हुआ, उसके बाद कंपेयर करने के बाद उसका पोजीशन 1 सबसे आगे आ गया, वो इंसर्ट हो गया. Now we will see the pseudocode. Pseudocode means writing the data in simple form. So हम लोग इसमें 2 लूप चलाते हैं, आगे C++ प्रोग्रामिंग में भी देखेंगे जब इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्रामिंग लिखेंगे. In insertion sort we will use 2 loops. A loop for selecting and inserting, and second loop for shift and insert. First loop for second is selecting and inserting, select करना है, insert करना है, और second loop को shift करना है और insert करना है. So this one is for I equal to 0 to n minus 1, जहां तक जाना है लेस देन, इसीलिए लूप चलता है, लेस देन n तक चलता है. j equal to 1 1 1 आ गया. while j is greater than 0, कब तक लूप चलना है और कब तक चलना है, जब तक a of j लेस देन a j minus 1. फिर उसके बाद स्वैपिंग होगा. स्वैपिंग मतलब जो अभी तक हम लोग इंटरचेंज कर रहे थे, कंपेयर करने के बाद वैल्यू चेंज कर रहे थे, और j इक्वल टू j माइनस 1 एक एक आगे बढ़ता जाएगा. सीधा C++ कोड, एक है j, एक है temp. फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन लेंथ, जितना लेंथ है उससे चलेगा, i प्लस प्लस, और j में हम लोग i का वैल्यू को j में डाल दिए है. while j is greater than 0 and दोनों कंडीशन, and means both the conditions should be true. j is greater than 0 and ARR of j is ARR of j minus 1. ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है इसलिए j माइनस 1. एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे जिसको हम लोग स्वैपिंग के लिए यूज कर रहे हैं. We'll take an temporary variable ARRJ को टेम्प में डालेंगे, j माइनस 1 जो आपका शिफ्टिंग का प्रोसेस है उसको j में डालेंगे, फिर टेम्प जो वेरिएबल है उसको j में डालेंगे, और ये j माइनस माइनस हो रहा है लूप को चलाने के लिए जब तक लूप कंप्लीट ना हो जाए. So this is the concept of insertion sort. So insertion sort means it is the simplest sorting method in which we sort the data in ascending or descending order, and the method is selecting, compare, shift and insert. Remember that: selecting, compare, shift and insert. So this is the concept of insertion sort, and it is a very interesting and a very useful
sorting technique. That's all from today's video. Thank you. Bye bye.